अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच और आप मुझे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सुन रहे हैं और देख रहे हैं। सामीन, दो टॉपिक्स पर आज आपसे गुफ्तगू करनी है। सबसे पहले तो ये कि पाकिस्तान का इमेज आलमी दुनिया में इतना ख़राब हो गया है कि अब हम पैसों से कोई चीज़ ख़रीदना चाहते हैं तो वो भी नहीं ख़रीद सकते। LNG पाकिस्तान ने ख़रीदना चाहिए, लेकिन पूरी दुनिया से उसने कोशिश की, लेकिन हमें LNG नहीं मिली, हमें किसी ने जवाब तक नहीं दिया। पाकिस्तान इस हद तक बदनाम हो चुका है और इस हद तक अपनी साख खो चुका है कि हम बुनियादी ज़रूरतों को तरसने लग गए। ये क्या मामला है, इस पर डिस्कस करेंगे। और दूसरी तरफ ये है कि ये सिर्फ नाउमीदी नहीं है, बल्कि कुछ उम्मीद के दिए भी रोशन हो रहे हैं। और पाकिस्तान में जो एक सियासी घुटन, बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी और जमहूरियत पर जो शब खून मारा जा रहा था, उस हवाले से बिल आखिर कुछ शख्सियात इकट्ठी हुई हैं और वो मैदान अमल में आई हैं। सबसे पहले एतजाज़ एहसन थे, सरदार लतीफ़ खोसा थे, और उसके बाद एक बहुत ही बड़ा नाम साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा भी मैदान में आ गए हैं और उन्होंने एक रिट पिटीशन दायर की है। इन दो हवालों से आज इंशाअल्लाह आपसे गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले हम LNG की बात करते हैं। पाकिस्तान इस वक्त एनर्जी क्राइसिस से गुज़र रहा है। सबसे बड़ा मसला है, हमारे यहाँ लोड शेडिंग है, हमारे यहाँ पेट्रोलियम की कीमतें इस कदर ज़्यादा हैं कि हम अपनी जो बुनियादी प्रोडक्ट्स हैं वो तैयार नहीं कर सकते, जो तैयार करते हैं वो बहुत ज़्यादा महंगी होती हैं, हम अपने किसान को बिजली मुहैया नहीं कर सकते, और दीगर भी एनर्जी क्राइसिस हैं। अब इसके लिए हमें LNG बाहर से ख़रीदना पड़ती है, लेकिन पाकिस्तान गुज़श्ता 3 महीने से सरतोड़ कोशिश कर रहा है कि उसे कहीं ना कहीं से LNG मिल जाए, गैस मिल जाए, लिक्विड नेचुरल गैस मिल जाए, लेकिन उसमें कामयाब नहीं हो सका। और हुकूमत ने ये सब कुछ हमें नहीं बताया। ये एक अमरीकी जरीदा है ब्लूमबर्ग, उसकी एक रिपोर्ट अब सामने आई है, तो जिस तरह पाकिस्तानियों की आंखें खुल जाती हैं, उस तरह हमें एहसास हुआ है कि हम किस कदर तन्हाई का शिकार हो चुके हैं और ये हुकूमत 14 माह में किस हद तक पाकिस्तान को कचोके लगा चुकी है, डैमेज कर चुकी है, किस तरीके से इन्होंने हमारे हालात को ख़राब किया है। और जब इनसे बात की जाए तो ये कहते हैं जी हमने डिफ़ॉल्ट होने से रोका हुआ है, हमने डिफ़ॉल्ट नहीं। हालांकि 6 GDP की रेशो से एक तरक्की करते हुए मुल्क के लिए एक नया तजर्बा किया गया और एक शख्स को सिर्फ हटाने के लिए एक हुकूमत लाई गई और उसने इंतहाई पस्तियों तक पाकिस्तान को पहुंचा दिया। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट कहती है कि पाकिस्तान ने दुनिया की जितनी भी कंपनी हैं और जितने भी मालिक हैं उनको टेंडर्स जारी किए हुए थे, लेकिन उनका कोई जवाब नहीं मिला। इस हवाले से अखबार का कहना है कि हमें सितंबर से दिसंबर तक, जो आने वाला अगले पहला साल की पहली जो सरमाई और दूसरी सरमाई होगी, कम अज़ कम 6 शिपमेंट्स की ज़रूरत होगी। और इसके लिए उन्होंने मुख्तलिफ जनाब कंपनीज़ को, मुख्तलिफ बैंकों को, मुख्तलिफ ममालिक से रजू किया और आलमी सतह पर टेंडर भरे, लेकिन किसी भी मुल्क, किसी कंपनी, किसी ने भी हमें जवाब तक नहीं दिया, जिससे बहुत ज़्यादा परेशानी हुई। और उस पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को आज़रबाईजान का दौरा करना पड़ा। वो आज़रबाईजान गए और उन्होंने वहाँ से गैस ख़रीदने का मुआहदा किया। इस मुआहदे के बाद आपको याद होगा कि साबिक वज़ीर आज़म, जो मुस्लिम लीग नून के साबिक वज़ीर आज़म में अहम तरीन रहनुमा हैं, शाहिद खाकान अब्बासी साहब, उन्होंने वज़ीर आज़म की इस डील से अदम इत्तफाक किया और इसे दुरुस्त, पाकिस्तान के लिए दुरुस्त नहीं करार दिया, और वो ECC इक़्तिसादी राब्ता कमेटी से वो बाकायदा मुस्ताफ़ी हो गए। उसके बाद हुकूमत की तरफ से और मुस्लिम लीग नून की तरफ से भी एक बड़ा रद्द अमल सामने आया और उन्हें जो मरकज़ी ओहदे थे, वो बुनियादी तौर पर सीनियर वाइस प्रेसिडेंट थे, उसके ओहदा भी उन्हें नहीं दिया गया और उन्हें गैर फ़ाल कर दिया गया। बल्कि बात यहाँ तक नहीं पहुँची, बल्कि साबिक वज़ीर आज़म और मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ ने उन्हें लंदन में तलब किया और वो वहाँ पर मुलाकात कर रहे हैं। इसमें शाहिद खाकान अब्बासी साहब का जो मौक़िफ़ था वो ये था कि पाकिस्तान को आज़रबाईजान से जो गैस ख़रीदनी है वो हुकूमती सतह पर नहीं ख़रीदनी चाहिए, बल्कि कंपनियों की सतह पर ख़रीदनी चाहिए, क्योंकि ये हुकूमती सतह का सौदा पाकिस्तान के लिए बाद में बहुत ज़्यादा परेशानी का बायस बन सकता है। जी, ये सूरत हाल तो LNG के हवाले से थी।
अब पाकिस्तान अपनी ज़रूरियात कैसे पूरे करेगा, या जो आने वाली शशमाई होगी उसमें पाकिस्तान को किस सूरत हाल का सामना करना पड़ेगा, या जो नई हुकूमत बनती है, वो कोई भी हुकूमत बनती है, उसको किस तरीके से इन बारूदी सुरंगों को साफ़ करना पड़ेगा, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन ब्लूमबर्ग की ये रिपोर्ट बज़ाते खुद पाकिस्तान के लिए एक परेशानी का सबब है। अखबार ने यहाँ तक लिखा है कि आलमी सतह पर एक तासुर है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने के लिए जा रहा है, और कोई भी इवन पाकिस्तान की एलसी खोलने के लिए भी तैयार नहीं है। जो आलमी बैंक्स हैं, मुख्तलिफ दुनिया के ममालिक के बैंक हैं, वो पाकिस्तान की एलसी खोलने के लिए भी तैयार नहीं है। उनका ख्याल ये है कि पाकिस्तान में जो रुपया है, हमारी जो करेंसी है, वो गिरावट का शिकार है। और दूसरा जो सबसे बड़ा मसला है वो सियासी अदम इस्तेहकाम है। तो पाकिस्तान का सर्वाइवल जो नज़र आ रहा है कि IMF सपोर्ट करे तो शायद पाकिस्तान आगे चल सके, वरना आगे चलना मुआशी तौर पर बहुत मुश्किल हो सकता है, और बाकायदा दिवालिया का ऐलान होना जो बाकी रह गया वो ऐलान भी हो सकता है। दूसरी तरफ एक अच्छी खबर है। अच्छी खबर ये है कि इस सारी सूरत हाल से जो पाकिस्तान के मुहिब्बे वतन हल्के हैं, वो इससे कम अज़ कम दूर नहीं है और इन सूरत हाल को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान में अगर सियासी सूरत हाल बेहतर होगी तो तभी मुआशी सूरत हाल बेहतर हो सकती है। और इसके बाद जो हालिया 2-3 महीने में जो लॉ एंड ऑर्डर की बुरी तरी सूरत हाल है, और जो कवानीन की आइन की धज्जियाँ उड़ाई गई हैं, जो बुनियादी इंसानी हकूक़ को पामाल किया गया है, जो लोगों को गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार किया गया है, भेड़ बकरियों की तरह ठूंसा गया है, और सियासी दुश्मनियाँ निकाली गई हैं, इससे पाकिस्तान का ना सिर्फ इमेज ख़राब हुआ है, बल्कि सूरत हाल ये है कि इंसानी हकूक़ के इंडेक्स में पाकिस्तान बहुत ज़्यादा नीचे आ गया है। और ऐसे में सबसे पहले एतजाज़ एहसन, सरदार लतीफ़ खोसा और मुख्तलिफ जो वकला तंजीमें थी, वो इस सूरत हाल के ख़िलाफ़ उठ खड़ी हुई थी। और अब बाकायदा साबिक चीफ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा भी मैदान में आ गए हैं। उन्होंने कोई शो नहीं किया कि वो सियासी तौर पर कोई अपना नंबर बनाना चाहते हों, गेम पॉइंट स्कोर करना चाहते हों, उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने डायरेक्ट जाकर ये पिटीशन फाइल कर दी है बाकायदा। इसमें जो उनके जनाब जो वकील हैं, अजीज़ चुगताई एडवोकेट हैं, और इसकी जो तफसीलात हैं उसमें उन्होंने 2 चीज़ें पहले क्लियर की हैं। उन्होंने कहा जी कि दरख्वास्त गुजार का ताल्लुक़ और मकसद ना किसी सियासी जमात की सपोर्ट करना है, ना हिमायत करना है, ना मुखालफत करना है। इवन जिन लोगों ने 9 मई को जनाब धींगा मुश्ती की, उनकी हिमायत भी नहीं है। उनका मौक़िफ़ सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि पाकिस्तान में मिलिट्री कोर्ट्स कायम नहीं हो सकती। पाकिस्तान में सिविल अदालतें मौजूद हैं, लिहाजा उनकी मौजूदगी में इख्तियार नहीं है कि इस तरह का कोई नोटिफिकेशन जारी किया जाए या मुकदमात मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले किए जाएँ। सिर्फ उन्होंने दरख्वास्त नहीं दायर की, चूँकि वो साबिक चीफ जस्टिस से मामलात को बहुत ज़्यादा बेहतर अंदाज में समझते हैं। उन्होंने कुछ चीज़ों का इजाफा किया है। उन्होंने कहा है कि सबसे पहले तो अब तक जितने मुकदमात दायर हो चुके हैं उनकी तफसील मांगी जाए और उसकी डिटेल मांगी जाए कि किस किस्म के मुकदमात हैं जो मिलिट्री कोर्ट्स के लिए जा चुके हैं। दूसरा उन्होंने कहा है जी कि जो लोग गिरफ्तार किए गए उनके बारे में भी डाटा लाया जाए और देखा जाए कि उनको कहाँ रखा गया है, वो किस हाल में है, उनके साथ किस किस्म का सलूक किया जा रहा है। ये वो मामला था जिस पर मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब भी नहीं बोल सके थे और उनमें भी जुर्रत नहीं हुई थी कि वो इस तरह की सूरत हाल को इख्तियार करते हैं। उम्मीद की जा सकती है कि इस किस्म की स्ट्रॉन्ग किस्म की ये उनकी रिट पिटिशन है कि शायद फौरी तौर पर इस पर इसकी समाअत शुरू हो और हालात बेहतरी की तरफ बाकायदा आना शुरू हो जाएं। अच्छा, इस पिटीशन में मजीद भी कहा गया, उन्होंने कहा जी कि ये भी बताया जाए कि मुकदमात की नौयत क्या है, इसके हवाले से बाकायदा डाटा तलब किया जाए। और उन्होंने जो ख़ास तौर पर कहा, उन्होंने कहा जी कि ये लोग जो भी हैं उनको सज़ा दी जाए, लेकिन पाकिस्तान में पहले ही इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी बहुत ज़्यादा हो रही है और पाकिस्तान का आलमी सतह पर जो इमेज है बहुत नीचे आ चुका है। अगर अब मिलिट्री कोर्ट्स में आप मुकदमात चलाते हैं तो यहाँ में पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी मज़ीद ख़राब होगी, सूरत हाल मज़ीद ख़राब होगी और दुनिया भर इस पर एक्शन ले सकती है और पाकिस्तान का इस हवाले से मज़ीद ख़तरनाक सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है। उन्होंने कहा जी चूँकि पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क
मुल्क है, लिहाजा इस किस्म के तजर्बात का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। उन्होंने ये भी इस्तदा की कि जब तक ये मेरी इस रिपिटिशन का फैसला नहीं होता उस वक्त तक स्टे ऑर्डर दिया जाए, और तवक्को की जा रही है कि शायद इस हवाले से मुस्बित सूरत हाल पैदा हो जाए। जी, इसके अलावा बहुत सारी पॉलिटिकल पेशरफ्त भी मौजूद है। आपको इल्म है कि ड्रामाई तौर पर गुज़श्ता रोज़ चौधरी परवेज़ इलाही से चौधरी शुजात और चौधरी सालिक ने मुलाकात की थी, और आज चौधरी परवेज़ इलाही की बाकायदा ज़मानत मंजूर हो गई है। और इसी तरीके से 3 रहनुमा हैं जिनकी ज़मानत कैंसल हुई। उनमें असद कैसर हैं, असद उमर हैं और शाह महमूद कुरैशी साहब हैं। और वो जब उनको पता चला कि उनकी दरख्वास्त ज़मानतें खारिज कर दी गई हैं तो वो गिरफ़्तारी से बचते हुए एक ही गाड़ी में चले गए। दूसरी तरफ शहरियार अफरीदी का बहुत बुरा हाल था और उनको उनकी ज़मानत भी मंजूर हुई है, लेकिन आगे क्या पेशरफ्त होती है ये चंद घंटों में मज़ीद चीज़ें पुख्ता होंगी और मैं इंशाअल्लाह मज़ीद तफसील के साथ आपके पास हाजिर हूँगा। मुझे मेरे इस चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद।